नमस्ते मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 12वीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, हम पाठ पढ़ रहे थे, पाठ क्रमांक 6, पाप के 4 हथियार। इस पाठ के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र जी। इस पाठ में लेखक ने पाप के जो हथियार है वो बताए हैं। वहाँ पर वो कहते हैं कि जो महान पुरुष है उनकी बातों पर हम गौर नहीं करते, उनकी बातों की हम खिल्ली उड़ाते हैं, उनकी निंदा करते हैं और कभी कभी तो उनकी हत्या भी कर दी जाती है। लेकिन जब वो चले जाते हैं तब हम उनके विचारों को पूछते हैं, उनकी जयंतियाँ पुण्यतिथियाँ मनाते हैं, उनके स्मारक बनवाते हैं। ऐसा वो यहाँ पर कहना चाहते हैं। यहाँ पर लेखक पाप के 4 हथियार बताते हैं। वो है उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। आगे लेखक लिखते हैं, सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता तो सुनकर हंस देता है, जैसे वो किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा था। सच्ची बात है कि जब कोई महान पुरुष अच्छी बात बताता है तो लोग उसकी बात सुनना पसंद नहीं करते, और जो लोग बात सुनते नहीं हैं उनको पापी कहा है यहाँ पर लेखक ने। या फिर समाज में जो पाप बड़ा है, जो कुप्रथाएं हैं, उनको लेखक यहाँ पर पाप बता रहे हैं। और जब महान पुरुष इन पापों को मिटाने की बात करते हैं तो लोग उसको हंसते हैं और उसको पागल की बड़बड़ समझते हैं और प्रलाप समझते हैं। ठीक है, आगे लेखक लिखते हैं, सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ में कुछ तेज हो जाता है, उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। यहाँ पर सुधारक अपनी बात बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता और इसी में उसका सत्य और उपेक्षा इनकी रगड़ हो जाती है, मतलब उनकी कुछ झगड़ा हो जाता है। इसलिए सुधारक जो होते हैं उनकी जो आवाज़ है वो तेज हो जाती है, उनके स्वर जो है वो पैने हो जाते हैं। पैने का मतलब होता है तीखे, धारदार जैसे। ठीक है, आगे लिखते हैं, अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। आगे लिखते हैं कि जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सुधारक जिन लोगों से घिरे होते हैं, प्राय मतलब वही लोग उनके सबसे बड़े निंदक होते हैं, और इसीलिए सुधारकों को अपने क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। क्षेत्र बदलने पड़ते हैं मतलब वो यहाँ से एक जगह पर टिकते नहीं, एक जगह से दूसरी जगह वो जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके आसपास के लोग ही उनके निंदक हो जाते हैं। इसलिए उनका काम उन्हें करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। आगे लेखक लिखते हैं, इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। सुधारक जो बात कहता है लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं और वो कहते हैं कि लोगों को वो बेवकूफ़ बनाना चाहता है। वही उदाहरण मैं आपको फिर से देना चाहूँगी महात्मा ज्योतिबा फुले का। जब उन्होंने लड़कियों की शिक्षा की बात की तब लोगों ने उसको बेवकूफ़ समझा, और लोग बेवकूफ़ तो उन्हें समझते ही थे, लेकिन वो कहते थे कि वो हमें भी बेवकूफ़ बना रहा है, लड़कियों की शिक्षा की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे उनकी निंदा की जाती थी। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है और यह शस्त्र है हत्या। तो जब सुधारक अपनी बात से बिल्कुल पीछे नहीं हटता तो जो पाप है वो फिर बौखला उठता है और वो क्या करता है, उसकी हत्या तक कर देता है। इसके लिए आगे लेखक उदाहरण देते हैं कि सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओहो मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। यहाँ पर उन्होंने कुछ समाज सुधारकों के उदाहरण दिए हैं। जो सुकरात है
वो सुकरात यूनानी दार्शनिक थे। सुकरात का जन्म 2500 वर्ष पहले एथेंस में हुआ। युवकों से संवाद स्थापित कर उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त करते थे। अब ये प्रवृत्त करते थे, लेकिन वहाँ के जो राजा थे, जो कि राजकाज चलाते थे, उन्हें ये बात बिल्कुल भी रास ना आई। उन्हें लगा कि ये मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, इसलिए उनको जहर का प्याला दे दिया और उन्होंने खुशी खुशी वो प्याला ले लिया। तो ईसा के लिए सूली, यानी कि यीशु ख्रिस्त जो थे उनके लिए सूली थी। लोगों ने उनको सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन वो हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए। इसीलिए इसी प्रकार दयानंद, ये जो समाज सुधारक है, इनका भी यही हाल हुआ। तो वो पाप का नारा देखो क्या है कि वो समाज सुधारकों को सांप समझता है, और सांप जो होते हैं वो पीसने के लायक ही होते हैं, मतलब मारने के लायक ही होते हैं, ऐसा पाप चिल्ला चिल्ला कर कहता है। ये यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है। बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी पाप कांपता है, और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोल कर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। तो यह ब्रह्मास्त्र क्या है? श्रद्धा। तो यही आखिरी हथियार यहाँ पर बताया गया है कि फिर क्या होता है कि हत्या करने के बाद जब उसके विचार समझ में आते हैं या फिर लोग उसे पूजने लगते हैं, तब पाप क्या करता है? उसे श्रद्धा का रूप दे देता है। आगे लेखक लिखते हैं, इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। सुधारक होता है करुणशील और उसका सत्य सरल विश्वासी पर पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पढ़ता जा रहा था उनका कार्य है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वो तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। यहाँ पर जो पाप है उसने पहले तो सुधारक की हत्या कर दी, फिर उसको महान बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो कह रहा है कि यहाँ पर उसे जीवन में उतारना संभव नहीं है, क्योंकि हम इतने महान नहीं हैं, इसलिए उसकी सिर्फ भगवान की तरह पूजा करते हैं, लेकिन उसके जो विचार है वो अपने जीवन में वो बिल्कुल भी नहीं उतारता। ये यहाँ पर लेकर कहना चाहते हैं। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। लोकोत्तरता मतलब होता है कि जिस सामान्य लोगों से ऊपर एक विशिष्टता में उसका ध्यान समाया रहता है, सुधारक के सत्य में नहीं। उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य, बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जब उसके सिर्फ स्मारक बनते हैं, सिर्फ उसके ग्रंथ लिखे जाते हैं और उसके जो विचार है वो बिल्कुल भी जीवन में उसका आचरण नहीं होता, तब क्या हो जाती है? सत्य की पूरी तरह से पराजय हो जाती है। आगे लेखक लिखते हैं, पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं? तो बच्चों, यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जो पाप का जो आखिरी अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र, वो बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि श्रद्धा जहाँ पर आ जाती है वहाँ सबके सर झुकते हैं, वहाँ कोई सवाल नहीं करता, भले ही वहाँ पर सत्य की पराजय ही क्यों ना
होती हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। ये जो पाठ लिया गया है वो है बाजे पायल या के घुंघरू, इस निबंध संग्रह से लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो शब्दार्थ आप लिखिए। यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, इन मुहावरों का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, आशा करती हूँ पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।